ओम नमः सिद्धेभ्यो। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश ते, करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। ये कर्म किसका कुछ बिगाड़ सकते हैं और किसका नहीं बिगाड़ सकते, ये बात अपन देख रहे थे कि कर्म वास्तव में ज्यादा से ज्यादा क्या आपका धन संपदा आदि दूर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा कोई बीमारी हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा इस शरीर का नाश हो जाएगा, और क्या होगा। और मुनिराज को तो यही सब चीजें चाहिए कि मुनिराज को तो वो धन संपदा यूं ही छोड़नी है। आकिंचन उनका धन है, अपरिग्रह उनका धन है, तो वो तो उसको वैसे ही छोड़ना चाहते हैं, तो कर्म क्या बिगाड़ लेगा उनका। रही बात मरण की, तो समाधि मरण वो खुद चाहते हैं, तो समाधि मरण के लिए तो उनका पूरा जीवन है, तो कर्म उनका नहीं बिगाड़ सकता। फिर 163 में अपन ने देखा था, कल जो बात चली थी कि जिसके आशा पड़ी हुई है, धन की आशा और जीवन की आशा, जिस जीव के धन और जीवन की आशा पड़ी है, ये कर्म उसी का ही बिगाड़ कर सकते हैं, उनके ऊपर ही कर्मों की दादागिरी चल सकती है। आया था ना, तेषाम विधि विधि, क्या उनके ही ये कर्म उनके ऊपर ही हावी हो सकते हैं, क्योंकि ये चीजें कर्मों के अधीन चलती हैं। और जिनके इनके आशा ही नहीं है, उनका कर्म क्या बिगाड़ लेंगे। कर्म कहेगा कि मैं तेरे रुपए पैसे छीन लूंगा, कि छीन ले, मुझे चाहिए ही नहीं। कि मैं तेरा शरीर छीन लूंगा, कि शरीर मेरा है ही नहीं, मैं क्या करूं, तेरी मर्जी, लेना हो ले ले। कि मैं तेरा ऐसा बिगाड़ कर दूंगा कि मुझ में तू प्रवेश ही नहीं कर सकता, क्या कर लेगा है। ये मुनिराज का, ज्ञानी का स्वर ऐसा होता है। आया समझ में। इसलिए कि जिनको जीवन की या धन की, धन माने पांचों इंद्रिय के विषय भोगों की जो भी संपदा है, जिसको अपन सुख संपत्ति कहते हैं, हमारा धन संपदा जो भी है, वो सारी की सारी वो कर्मों के कॉन्ट्रैक्ट में है। तो जिसको वो चाहिए, कर्म उस पर दबाव बना सकता है, और जिसको वो नहीं चाहिए, कर्म उस पर क्या दबाव बनाएगा। कर्मों का उस पर कोई जोर नहीं चलेगा। उत्प्रेक्षा है वास्तव में, तो कौन क्या कर्म, कौन कोई जीव थोड़ी ना कर्म जो उस पर दबाव बनावे कि नहीं बनावे। ये तो ऐसी एक कल्पना करके और ये समझाया कि कर्मों का जोर भी उन पर चलता है कि जिनको कर्म के द्वारा दी गई सामग्री चाहिए। याद कीजिए, मोक्ष प्रकाशक पेज नंबर 48, अपन ने कई बार बात करी है। वे भिन्न द्रव्य है ना, अपने अधीन परिणमते हैं, या निमित्त की दृष्टि से कहो तो कर्म के अधीन। अपने माने उनके स्वयं के, अपने माने अपने नहीं। वो भिन्न द्रव्य, वो जो अपने से भिन्न है पदार्थ, सारी जगत के भिन्न पदार्थ हैं, वो या तो उन्हीं के अनुसार परिणमन करते हैं, ये उपादान की बात। और निमित्त की तरफ से कहें तो कि कर्मों के अधीन परिणमते हैं, बाकी तो किसी का कुछ भी हस्तक्षेप उसमें है ही नहीं। आया समझ में। तो यहाँ निमित्ताधीन दृष्टि से भी अगर अपन देखें तो कर्म जो जो चीजें दिलाता है, अगर मुझे वो चीजें चाहिए तो कर्म मुझ पर दबाव बना सकता है, कर्मों का जोर मुझ पर चल सकता है। लेकिन कर्म से जो चीजें प्राप्त होती है वो मुझे चाहिए ही नहीं, तो कर्मों की अब मुझको क्या अपेक्षा है, कर्मों का मुझ पर क्या दबाव, या मैं क्या दबूंगा उनसे कर्मों से। ऐसा प्रैक्टिकल बात है बिल्कुल। जीविताशा धनाशा च येषाम तेषाम विधि विधि, किम करोति विधि तेषाम येषाम आशा निराशा। कि वो आशा का नाश करना ही जिनकी इच्छा है, उनका ये कर्म क्या बिगाड़ ले। ऐसी बात अपन ने कल 163 छंद में देखी थी। अब आगे, कोई तो बड़ा राज्य छोड़ी आशा का नाश को अवलंबे, और कोई तप छोड़ी राज्य को अंगीकार करे, तिनको फल दिखावता सता पराम इत्यादि 2 श्लोक कहे हैं। आगे भी ये 2 श्लोकों का जोड़ा है। जैसे अभी पीछे 62 और 63, 162 163, ये 2 श्लोक एक साथ थे, एक जैसे थे, उसी तरह से ये आगे भी 2 श्लोक एक जैसे आ रहे हैं। क्या है विषय इसका, कि कोई तो बड़ा राज्य छोड़ करके तप को अंगीकार करता है, मुनि दशा को अंगीकार करता है, निर्ग्रंथता को अंगीकार करता है ना। और कोई वो निर्ग्रंथता छोड़ करके राज्य में, अब राज्य तो रहे नहीं, राज्य का अर्थ यहाँ पे ले लेना 5 इंद्रिय के विषय भोगों में, या समाज में अपनी वो एक पेट बनाने में, या लोगों में अपना प्रभुत्व जमाने में, ऐसा उसमें जो लगता है वो कैसे होते हैं वो जीव, वो यहाँ पे दिखाते हैं 164 नंबर। परम कोटिम समारूढ़ो
द्वावेव स्तुति निंदयो यस्त्यजेत् तपसे चक्रम यस्तपो विषयाशया परां कोटिं समारूढ़ो द्वावेव स्तुति निंदयो यस्त्यजेत् तपसे चक्रम यस्तपो विषयाशया स्तुति और निंदा दोनों की चरम कोटि को प्राप्त हुए तप के लिए राज्य त्यागी और तप त्यागी विषयाशा से। क्या कह रहे हैं? पराम कोटिम समारूढ़ो। पराम कोटिम, परा मतलब उत्कृष्ट, पर शब्द उत्कृष्ट के लिए भी आता है। एक तो पर का अर्थ पराया होता है और एक पर मतलब परम, परम शब्द बना ना, तो परम। देखो गजब की बात है, आपने सिद्ध चक्र विधान किया होगा, उसमें सिद्धों के लिए एक विशेषण आता है सुपरा। सुपरा मतलब सुपरम, वो पर में परम उत्कृष्ट सबसे ऊंचे, उसके लिए सुपरा शब्द आया। इंग्लिश में भी सुपर बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ को, है ना, और संस्कृत में भी सुपर कहा जाता है, सुपरम। यहाँ तो बिंदी लग जाती है, इंग्लिश में सुपर का जो अर्थ है वही यहाँ पे सुपरम। तो पराम कोटिम, सबसे ऊंची श्रेणी को, सबसे ऊंची कोटि को समारूढ़ो, समारूढ़ हो गए हैं। क्या मतलब कि टॉप पर आ गए हैं, टॉप पर नंबर 1 पर आ गए हैं। द्वावेव कि दो ही जने, कौन सी, किसकी, लेकिन किसमें एक नंबर, स्तुति निंदयो, स्तुति में नंबर 1 और निंदा में नंबर 1। क्या मतलब कि जिसकी स्तुति की जाए ऐसा सबसे ऊंचा पद और जिसकी निंदा की जाए ऐसा सबसे निकृष्ट पद, इन दोनों पदों को वो जीव प्राप्त करते हैं। कौन से जीव प्राप्त करते हैं? कि यस त्यजेत तपसे चक्रम, कि जो तपसे, तपसे मतलब तप के लिए, जो तप के लिए चक्रम, चक्रम माने चक्रवर्ती का पूरा वैभव, कहने का अर्थ सारे विषय भोग, सारी जो संपदा है, सारा राज्य आदि का वैभव है, जो उस चक्र को, राज्य को चक्र भी कहा जाता है, जो इस चक्र को, या अपन अपने लिए बात करें तो ये जो संसार का चक्र है ना, ये जो घर गृहस्थी का चक्र है, ये जो विषय भोगों का चक्र है, इस चक्र को जो त्यजेत, त्यागता है, काहे के लिए त्यागता है? तप के लिए। वो कौन सी श्रेणी को प्राप्त होता है? वो तो स्तुति की उच्च श्रेणी को प्राप्त होता है, माने वो सबसे ऊंचा स्तुति योग्य हो जाता है। ठीक है ना। और दूसरा यस तपो विषयाशया, और जो तप को त्यागता है, यस त्यजे तपो विषयाशया, विषयों की आशा से तप को त्यागता है, वो निंदा की सबसे ऊंची श्रेणी को प्राप्त होता है। क्या मतलब? ये सबसे ज्यादा निंदनीय हो जाता है। बोलो कितना सीधा सा है। अच्छा लेकिन लगाएंगे कैसे अपन? इस स्तुति को कौन प्राप्त होगा और निंदा को कौन प्राप्त होगा? आप ऐसा भी तो कह सकते हो कि जो तप के लिए राज्य को छोड़ता है वो निंदा को प्राप्त होगा, और जो राज्य के लिए तप को छोड़ता है वो स्तुति को प्राप्त होगा। ऐसा अर्थ नहीं निकाल सकते क्या? ध्यान रखिए, पहले भी अपन ने बात की थी, जब भी कोई शब्द आते हैं और उनके विशेषण आते हैं तो उनमें क्रम होता है और उसी क्रम से उनका अर्थ लिया जाता है। स्तुति और निंदा में पहला किसका नाम लिया? यहाँ पे छंद में स्तुति निंदयो, पहले स्तुति का नाम आया, बाद में निंदा का नाम आया, तो स्तुति का विशेषण पहले आएगा, स्तुति का जो विषय है वो पहले आएगा, निंदा का विषय बाद में आएगा। तो पहले किसको कहा? यस त्यजे तप से चक्रम, कि तप के लिए जो चक्र को त्यागता है वो स्तुति की पराकाष्ठा को प्राप्त होता है ना। और दूसरे नंबर पर है यस तपो विषयाशया, कि जो तप को विषय की आशा से, 5 इंद्रिय के विषय भोग की इच्छा से उस तप को छोड़ता है, वो निंदा की पराकाष्ठा को प्राप्त होता है ना। निंदा की परम श्रेणी को प्राप्त होता है जो तप को छोड़ता है विषय भोगों के लिए। है हाँ, अज्ञानी अकेला नहीं, यहाँ पे उसकी बात है कि जिसने मुनि वेश धारण किया है ना, और मुनि पना धारण करके फिर वो विषय भोगों में घुस रहा है, फिर उसकी बुद्धि विषय भोगों में घुस रही है। मैं व्यापार वगैरह सब छोड़ करके तो मुनि बनूं, और मुनि बन करके फिर व्यापार की प्रेरणा दूं, व्यापार कराने लग जाऊं, दूसरे लोगों को व्यापार धंधे लगा दूं। क्या मान लो मैं मुनि पना धारण करूं और उसके बाद फिर अरे अस्पताल खुलवाओ और ये खुलवाओ और वो खुलवाओ,
तरह तरह के, और इनमें फिर कि जो जो भी अपने शिष्य हैं, जो भी अपने अधीन हैं, उनको इन सबको काम पे लगा दो, कॉलेज खुलवा दो, इनको इनमें लगवा दो, दीदियों को अथवा भैया को इनको यहाँ अध्यापक के रूप में लगवा दो, अस्पताल खुलवा दो, और ऐसा कर दो, ब्लड बैंक खुलवा दो, गौशालाएं खुलवा दो। हाँ तो यही तो है भाई, 5 इंद्रिय के विषय भोगों को छोड़ा था ना, व्यापार को छोड़ा था, घर को छोड़ा था, और अब वापस से उसी उसी धंधे में लग गया। पहले व्यापार को छोड़ा, अब खुद व्यापार नहीं करता, व्यापार की प्रेरणा देता है, दूसरों को उस पर पूरा कमांड चलाता है। पहले घर वालों को छोड़ा था, अब वो पूरा एक ऐसा कुनबा ही बना लिया खुद का है? भक्त परिवार बनने लग गए ना आजकल। कौन कौन से परिवार चलते हैं है? नाम तो सबने सुने होंगे, मुझे ज्यादा ध्यान रहता ही नहीं, लेकिन सुनने में आया पहले, इनका भक्त परिवार है। उनके सब कोड वर्ड भी वैसे ही रहते हैं, वो जय जिनेन्द्र के अलावा वो दूसरी चीजें भी वैसे ही बोलते हैं। खैर, यहाँ तो बात यह है कि जो चीजें पहले छोड़ी और छोड़ करके उनको फिर से ग्रहण करे, तो वो महानिंदा को प्राप्त होता है, वो निंदा का परम पात्र है, निंदा की परम श्रेणी को प्राप्त हो गया, सबसे ऊंचा पहुंच गया, वो टॉप पर आ गया, टॉप पर, काई में, निंदा में, निंदनीय पद में सबसे ऊंचा निंदनीय पद इसका है। और स्तुति योग्य कौन होता है सबसे ऊंचा? परम पद में स्थित जो परमेश थी अपने आचार्य उपाध्याय साधु, जो घर बार छोड़ करके, सारा चक्र छोड़ करके, देखो आचार्य देव ने साफ साफ राज्य नहीं लिखा, उन्होंने चक्र लिखा, क्योंकि उनको अंदाजा था ये राज्य राज्य व्यवस्था तो समय के साथ बदल सकती है। अब तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है, अब राजतंत्र तो रहा नहीं, लेकिन चक्र तो अभी भी है। राज चक्र हो, चाहे संसार चक्र हो, परिवार चक्र हो, व्यापार चक्र हो, ये संकल्प विकल्पों का चक्र ही तो है। इस सारे चक्र को जो छोड़ता है तप के लिए, है ना, सारे धन वैभव को, विषयों को, और परिवार जनों को, संसार को, भोगों को, इन सबको जो छोड़ता है तप के लिए, वो तो स्तुति योग्य होता है, वो स्तुति योग्य सबसे ऊंचा पद पा लेता है। और जो उस तप को छोड़ देता है, तप को तिलांजलि दे देता है इन विषय भोगों के लिए, व्यापार के लिए, या समझ लो अपना नाम बढ़ाई के लिए, लौकिक प्रयोजन के लिए, वो निंदा के परम पद को प्राप्त। बोलो, गुणभद्राचार्य लिख रहे हैं ये, मतलब कितना उनको कष्ट हुआ होगा, कितना उन्होंने देखा होगा अपने कुछ साथियों को ऐसे बिगड़ते हुए, जो उनको संबोधने के लिए, उनको बारंबार यहाँ पर लगाने के लिए कितना उनको मेहनत करनी पड़ रही। देखो कब से देख रहे हैं अपन ये छंद, इस तरह के छंद 138 से ही चालू हुए, जब से यही चल रहा है, संबोधन है एक तरह से बिल्कुल। तो भैया ये सारी चीजें जो छोड़ने लायक थी, तुमने इनको छोड़ा था तप के लिए, अब तुम इस तप को छोड़ करके क्यों ये विषय भोगों में वापस से घुसते? उस नीची दशा से तो यहाँ ऊंचे पर आ चुके, अब इस ऊंची दशा से वापस क्यों उस नीची दशा में जाना चाहते? तो परम कोटि समारूढ़ हो, कि परम कोटि को, सबसे ऊंची कोटि को, सबसे ऊंची श्रेणी को ये प्राप्त हो चुके। कौन? स्तुति की और निंदा की ऊंची श्रेणी। स्तुति की ऊंची श्रेणी को तो वो प्राप्त हुए कि जिन्होंने इस संसार चक्र को तप के लिए छोड़ा, और निंदा की ऊंची श्रेणी को वो प्राप्त हुए कि जिन्होंने उस तप को विषयों की आशा से छोड़ दिया, विषयाभिलाषा से छोड़ दिया। क्या अरे यहाँ पे तो कुछ मजा नहीं आता है, थोड़े ये भी होना चाहिए, थोड़ा वो भी होना चाहिए, क्या विषय भोग होने चाहिए, थोड़े बहुत तो होने चाहिए ना, यार अनुकूलता थोड़ी तो हो, ऐसा सोचे कोई। तो जो उस तप को छोड़ता है इन विषय भोगों के लिए, समझ लेना वो तो निंदा की परम श्रेणी को प्राप्त होता है, वो अत्यंत निंदनीय हो गया वो, ऐसा कह रहे हैं आचार्य। ठीक है, सरल है छंद, अर्थ देखते हैं। स्तुति और निंदा, इनका सर्वोत्कृष्ट भाग को ये दो ही जीव प्राप्त हो है। क्या? स्तुति और निंदा के सर्वश्रेष्ठ भाग को बताओ। निंदा का भी सर्वश्रेष्ठ भाग, सर्वश्रेष्ठ माने अच्छा नहीं है, सर्वश्रेष्ठ माने टॉप लेवल का, आया समझ में? टॉप लेवल का, कि एक तो टॉप लेवल की स्तुति को प्राप्त हुआ, और एक टॉप लेवल की निंदा को कौन प्राप्त होगा वो बता रहे हैं। एक तो जो तप के अर्थ चक्र को छाड़े, और एक जो विषय की आशा करी तप को छाड़े। लो, एक ने तो विषय भोग आदि को, संसार चक्र को
है ना, इस चक्र को छोड़ दिया तब के लिए, वो किसको प्राप्त होगा कि वो तो स्तुति के टॉप लेवल को प्राप्त होंगे, वो जगत में उत्तम कहलाएंगे, चत्तारी लोग उत्तमा में उनका नाम लिया जाएगा, है ना। आचार्य उपाध्याय साधु जो अपने मुनिपने को साधते हैं विषय आशा छोड़कर, और कोई उस पद को धारण करके और फिर से नीचे गिरे, जो विषयों की अभिलाषा से, विषयों की आशा से इस मुनि पद को ही तिलांजलि दे दे, वो जीव निंदा की परम श्रेणी को प्राप्त, वो निंदा के टॉप लेवल को प्राप्त। समझ में ही बात, क्योंकि सीधा सा नियम है, बहुत ऊंचा पर्वत है, बहुत ऊंचा पर्वत, अब उससे गिरेगा तो दर्द भी, चोट भी उतनी ज्यादा लगेगी, उतना ही नीचे गिरेगा, उससे गिरेगा। आप एक सीढ़ी चढ़े और एक सीढ़ी चढ़ करके गिरो तो उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं, चोट भी नहीं आती ज्यादा, कुछ ऐसा वो भी नहीं है। और कोई 50 सीढ़ियां चढ़ के वहां से गिरे तो फिर क्या स्थिति होगी, वो दशा है ये कि पहले तो तुम उन सब जो नीची बात थी, विषय भोग थे, संसार का चक्र था, व्यापार आदि था, उसको छोड़ करके अब मुनि पने को धारण किया, तो ये तो बिल्कुल टॉप पर पहुंच गया, स्तुति के टॉप पर, स्तुति का टॉप लेवल, जो स्तुति योग्य है उनका टॉप लेवल। और अब कोई उसी को छोड़े विषय भोगों की खातिर, 5 इंद्रिय के विषय भोगों के पीछे 28 मूल गुणों को नहीं ध्यान रखे, उनको, उनका पालन नहीं करे, उनको छोड़ बैठे, धर्म मार्ग को छोड़ बैठे, तो वो कहां जाएगा। जैसे आपने देखा होगा अपने आदिनाथ जी के साथ, जैसे वो 4000 मुनि दीक्षित हो गए, फिर वो भ्रष्ट हुए, तो उनकी निंदा की गई कि प्रशंसा की गई? निंदा ही की गई। कोई श्रावक भ्रष्ट हुआ उसकी तो बात ही नहीं करते, कह रहे हैं श्रावक तो यूं ही नीचे पड़ा हुआ है, वो भ्रष्ट होकर के कितना नीचे जाएगा ये बताओ। श्रावक तो यूं समझ लो कि जैसे 50 सीढ़ियां हैं, तो श्रावक तो 10 सीढ़ी चढ़ा था, ऐसा मान लो, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, है ना। श्रावक तो उतना ही चढ़ा था, तो वहां से गिरेगा तो उसको ज्यादा निंदनीय नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो इतना ऊपर चढ़ करके और फिर ऐसा नीचा काम करे तो उसकी निंदा की जाती है। इसलिए अपने जो ग्रंथ हैं पुराण आदि, उनमें भी वो जो मुनि पना धारण करके भ्रष्ट हुए उनकी विशेष निंदा की गई, आचार्यों ने करी। आया समझ में कि श्रावक तो पाप में यूं ही डूबा हुआ है, उसके लिए नहीं थी ये बात कि जिसने वो सारे पाप छोड़ दिए थे, जिसने व्यापार धंधा सब छोड़ दिया था, जिसने घर परिवार छोड़ दिया था और वापस से उन्हीं कामों में लगता है ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भले अनुमोदन करता है, तो भी वो अत्यंत निंदा का पात्र हो जाता है। ऐसा है यहाँ पे। भावार्थ, इस लोक विषय के स्तुति योग्य, के निंदा योग्य जीव है क्या? बहुत से तो स्तुति योग्य जीव है, बहुत से निंदा योग्य जीव है। कौन? तीन सबनी विषय, उन सब में जो चक्रवर्ती पद को छोड़ मुनि पद धारे हैं, चक्रवर्ती पद छोड़ करके, राज्य छोड़ करके, है ना, धंधा व्यापार संसार छोड़ करके जो मुनि पद को धारण करते हैं, सो तो सर्वोत्कृष्ट पने स्तुति करने योग्य हैं, उनको तो उत्तम कहा जाएगा, उनकी शरण ली जाएगी, वो जगत के मंगल स्वरूप हैं, वो परम पद में स्थित परमेष्ठी कहलाते हैं। आया समझ में? कौन? कि जो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के और मुनि पद धारण करते हैं, ठीक है ना। दूसरी तरफ ऐसी प्राप्त भई चक्रवर्ती पना की संपदा को छोड़ी, वैसा मुनि धर्म रूप दुर्धर अनुष्ठान आचरे है, ताते या का महिमा उत्कृष्ट पने स्तवने योग्य है। इनकी महिमा तो सबसे ज्यादा करी जानी चाहिए। क्यों? कि सारे जगत के जीव इस संसार में फंसे हुए हैं और इन्होंने संसार के चक्र को छोड़ करके मुनिपना धारण किया, तो ये तो स्तुति योग्य है। सबसे ज्यादा स्तुति योग्य यही है, मुनिराज ही है। समझ में आई बात? अरहंत आदि की तो स्तुति होती है, लेकिन अरहंतों के साथ साथ मुनिराज की भी स्तुति होती है ना। क्यों? क्योंकि वो निंदा योग्य पद से छूट करके स्तुति योग्य पद में स्थित हुए। अब उल्टा बहुरी जो ग्रया हुआ मुनि पद को छोड़ी विषय वांछा से राज्य पद को अंगीकार करे है, तो सर्वोत्कृष्ट पने निंदा करने योग्य है। बोलो क्या कहा? कि अभी तो अपन ने देखा था कि ये घर छोड़ करके मुनिपना धारण किया। अब बात चल रही है कि जिन्होंने वो मुनिपना जो धारण किया था, है ना, स्वयं जो धारण कर लिया था, और उसके बाद वो विषयों की अभिलाषा में
विषय भोगों की इच्छा से उस मुनिपने का ध्यान नहीं रखा। छोड़ दिया का अर्थ वापस मुनिपना छोड़ के गृहस्थ हो गए, ऐसा नहीं। यहाँ मुनिपना छोड़ने का अर्थ समझना कि बाहर में वेश तो वो का वही रहा, लेकिन बाहर में वेश वो रहने पर भी 28 मूल गुणों का पालन नहीं हो रहा है, निरतिचार पालन नहीं हो रहा है, व्यापार में बुद्धि दौड़ रही है, चेला चेलियों में बुद्धि दौड़ रही है, ग्रंथों आदि में दौड़ रही। क्या लिखा वहां पे? योगसार आदि में लिखा है ना कि पहले इसने ये परिवार छोड़ा था, घर वालों को छोड़ा था, और अब ये चेला चेली को अपना परिवार मान करके संतुष्ट होता है। ऐसा लिखा वहां पर नहीं है? पढ़िए योगसार, परमात्म प्रकाश, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला, इन सब ग्रंथों में है। तो 5वें 6ठे अधिकार में कोट किया ना तोड़रमल जी ने, बताया तो है सारे के सारे छंद। चिल्ला चिल्ली पुत्थी यही मूढ़ई एम निभंतु, ऐसा करके है कुछ छंद कि चेला चेली और पुस्तकों में, तो चेला चेली उनको तो परिवार के समान मानता है, पुस्तक आदि की रचना करना, ये करना वो करना, ये अपना व्यापार समझने लग गया। हाँ, तो ग्रंथ रचना करते थे, उनको आशा नहीं थी कि लोग बाग मुझको माने, मुझे पूजे। ये तो इस वजह से तो नाम तक नहीं लिखते थे। ये तो उनके लिए बात चली कि जिन्होंने अपना व्यापार ही उसको बना लिया। बाद में भट्टारक युग जब आया 12वीं 13वीं शताब्दी में, या उस समय भी जो और भी थोड़े से मुनिराज ऐसे हो गए, कुछ अपना स्वरूप को भूल करके यही काम बस लिखने लग गए और खुद का नाम आगे देने लग गए। आपको पता अपने आचार्यों ने जो लगभग 10वीं शताब्दी तक तो आपको नाम ही नहीं मिलेंगे ग्रंथों में। क्या मिलता है? कुंदकुंदाचार्य का नाम कभी मिलता है क्या उनके खुद के ग्रंथों में? दूसरे आचार्य उनकी महिमा गाते हैं, तब पता चलता है। समझ में आई बात? या बाद में ऐसी प्रवृत्ति चली भी थी तो उसमें उनका उपदेश क्या रहा? ग्रंथों की रचना करने का पीछे उद्देश्य क्या रहा उनका? हर कुछ मैं लिख जाऊं, काव्य कला आदि दिखा करके और लोगों को अपने वाहवाही करवाऊं उससे, ये उद्देश्य रहता था। अभी जैसे गुणभद्राचार्य ने लिखा, तो ये लिखने के पीछे उद्देश्य क्या उनका, क्या कारण रहा? उनको बहुत दुख रहा कि ये मुनि पने से कैसे भ्रष्ट होते जा रहे हैं, ये हमारे साथी मुनि बन गए और मुनि बनने के बाद कैसे इसकी गरिमा का पालन नहीं कर रहे हैं। तब जाके उनको कष्ट हुआ तो उन्होंने ये सब बातें लिखी। उनको कोई मजे नहीं आ रहे थे, समझ में आई बात? उनको बहुत कष्ट था और अपने जो साथी थे उनको बिगड़ने से बचाना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने लिखा। कुंदकुंदाचार्य ने नियमसार खुद की भावना के लिए लिखा, अष्टपाहुड़ मुनि संघ के संचालन के लिए लिखा, ये सब लिखा। ऐसा शौक नहीं था उनको क्या कि मैं तो ग्रंथ रचना करता ही जाऊं। अगर ऐसा शौक होता तो आज अपने को यूं समझो कि हजारों लाखों ग्रंथ उपलब्ध होते। ये जो मिले, पहले कल्पना तो करो कैसे लिखते थे आचार्य देव। कहीं पर गए, अब वहां पर कुछ भाव आया, लिख दिया, वहीं पर कोटर में छोड़ दिया, पेड़ के आसपास छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। अब वो पीछे जो श्रावक आते थे, वो श्रावक लोग संभाल करके वो ग्रंथ इकट्ठा करते थे। सोचो 2000 साल में कितनी मुश्किल से अपने को ये ग्रंथ उपलब्ध है। कोई ऐसा नहीं होता था, यहाँ लाओ लिखता रहूंगा और साथ के साथ लेते चले। कोई खुद के वो प्रचार भी नहीं करते थे कि मैंने वो ग्रंथ लिखा है वहां पे, उसमें देख लेना, मैंने वहां पे ये बात लिखी है उसमें देख लेना, या मैंने इतने ग्रंथ लिखे। ऐसा खुद का कोई प्रचार नहीं करते। अरे खुद का नाम तक नहीं लिखते थे, लोकेशना से दूर रहते थे अपने मुनिराज। लिखते थे तो उनको जरूरी लगा और वो विकल्प उठा तो वो लिखा, नहीं तो कोई जरूरी नहीं था, नहीं लिखते। सोचिए तो सही, हमको आचार्यों के मुनियों के जरासों के नाम याद हैं, पिछले जो हो चुके हैं उनके। किनके याद हैं? कि जिन्होंने कुछ ग्रंथ रचना करी, सिर्फ उनके याद है। क्या सिर्फ इतने ही हुए? क्या हुए? तो सैकड़ों लाखों हजारों हुए होंगे, लेकिन उनके नाम ही नहीं मालूम अपने। क्यों? कि उनको खुद को कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि लोग हमको जाने, हमारी वाहवाही करें, तो खुद का नाम भी अंकित नहीं करवाते थे, न खुद लिखते थे। दूसरे कोई उल्लेख कर देना तो कर देना, वो अलग बात है। जैसे कुंदकुंदाचार्य के उल्लेख दूसरों ने किए, समंत के उमा स्वामी आचार्य के उल्लेख दूसरों ने किए, गुणभद्राचार्य, जिनसेनाचार्य और जितने भी हो सब दूसरों ने किए उनके उल्लेख। खुद ने कहा दिए खुद के नाम, उनके लोकेशना नहीं थे। तो कहने का अर्थ तो यह है कि जो ग्रया हुआ मुनि पद को छोड़ ही विषय वांछा से राज्य पद को अंगीकार करे। अब राज्य पद कहाँ है आजकल? कि आजकल राज्य पद नहीं, राज्य पद के उपलक्षण से समझ लेना उन विषय भोगों को, उस सांसारिक कार्यों को, वो व्यापार धंधे को, क्या उनको अंगीकार कर लिया। उनको अंगीकार करे है तो सर्वोत्कृष्ट पने निंदा करने योग्य है। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्वयं के जो मूल गुण थे, स्वयं के जो कर्तव्य थे, उन कर्तव्यों का पालन नहीं किया। हाँ,
भाई पहले तो मैंने घर छोड़ दिया और फिर मैं मुनि बन करके रुपए इकट्ठा करके घर पे भिजवा दूं या अपने नाम से कुछ और बनवा लूं, तो ये क्या हुआ है कि ये तो वैसा का वैसा ही काम हो गया। जैसा काम घर पे रह करके करता था वैसा ही काम यहाँ करने लगा। अगर इस तरह से काम चलने लगे तो ये तो अत्यंत निंदनीय हो गया। क्या कहा? निंदा योग्य, सबसे ऊंचा, सबसे ज्यादा बड़ा निंदा योग्य हो गया, टॉप लेवल का निंदनीय हो गया। क्या? हाँ, कहने मात्र से वो तो अनुमोदन है ना, कृत कारित अनुमोदन तीनों का बराबर है, बल्कि अनुमोदन का ज्यादा पाप है। पता है आपको? सेना लड़ती है, सैनिक लड़ते हैं, ठीक है ना, सैनिक युद्ध में लड़ते हैं, जीतता और हारता कौन है? सेना, राजा। और राजा तो बैठा है वहां पे, कहाँ पे है? राजा राजमहल में बैठा है। उसने एक तलवार नहीं उठाई, एक तीर नहीं चलाया, और फिर भी क्या कहते हैं कि राजा जीता राजा हारा। क्यों? और वो सारा दोष भी किसको लगता है बताओ? वो राजा को ही दोष लगता है सारा का सारा। उसमें जितनी भी हिंसा हुई उस सब का दोष राजा को लगता है। सैनिक तो नौकरी कर रहा है, उसकी नौकरी इस तरह की है तो वो तो नौकरी कर रहा है, भले उसने कृत किया तो हालांकि उतना दोष उसको भी है, उसने जो भी दूसरे को मारा करा कुछ भी किया तो उसका दोष उसको भी है, लेकिन ये पूरे युद्ध का और इतने जीवों के घात का पूरा दोष उस राजा को लगता है। वसु राजा ने क्या किया था? राजा वसु ने बकरे काटे थे क्या खुद ने? राजा वसु का किस्सा तो सबने सुना होगा, नारद पर्वत और वसु है। वट झूठ सेती नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। तो वसु जो था उसने झूठ का सेवन कैसे किया? उसने बोला था क्या कि अज का अर्थ बकरा होता है? ये बोला था क्या उसने? उसने तो बोला कि जो ये पर्वत बोलता है तो सही है, बस। सिर्फ अनुमोदन किया उसने, सिर्फ अनुमोदन। ना उसने खुद ने बकरे काटे, ना उसने खुद ने बकरे कटवाए, ना उसने ये कहा कि अज का अर्थ बकरा होता है, ना उसने ये कहा कि बकरे काटने चाहिए। उसने सिर्फ क्या कहा कि जो पर्वत बोलता है सो सही, इतना मात्र। इतने मात्र में इतना बड़ा फल कि सीधा नरक में घुस गया है। क्यों? क्योंकि वो राजा ने कहा था, इतने ऊंचे पद पर बैठ करके कहा था, जिसकी जगत में ऐसी प्रतिष्ठा थी कि ये सत्य बोलता है, ये सत्य बोलता है, ऐसी जिसकी इज्जत थी। और उस व्यक्ति ने जब ये कहा कि ये पर्वत ने जो कहा है तो सब सही है, माने अजय यष्टव्यम, कि अज से यानी बकरे से पूजा करनी चाहिए, यानी बकरे को काट करके पूजा करनी चाहिए। उसने ऐसा, पर्वत ने ऐसा अर्थ किया था, और इसने तो सिर्फ देखा जो पर्वत बोलता है तो सब सही, सिर्फ अनुमोदन किया। उस अनुमोदन के फल में आज तक वो बकरे कटते हैं। तो कहने पे कहा तो वो कोई बाध्य था क्या कहने को? मर्जी कैसे नहीं थी? वो खुद ने, उसने ऐसी शर्म मान रखी कि नहीं नहीं ये तो हमारी गुरानी है, इनकी बात को कैसे टाल दूं, है? ये तो खुद की शर्म थी ना। वो कहता था कि नहीं, इसमें मैं नहीं बोलूंगा बिल्कुल कि आपको जो कुछ और कहना हो आप कह लीजिए, लेकिन मैं इसमें साथ नहीं दूंगा, ये गलत है बात। वो कह सकता था, राजा था ना वो तो, है? किसी के कहने पे किया तो क्या वो बच्चा है क्या? किसी ने उससे कहा कि कुएं में कूद जा तो क्या वो कुएं में कूद जाएगा क्या? ये तो किसी ने कहा, ये तो खुद का भी तो दिमाग लगाएगा कि नहीं लगाएगा? किसी के कहने से अगर ऐसा होने लग जाए कि अरे उसने कहा था तो उसी को पाप लगना चाहिए, ऐसा नहीं होता कि तेरी अक्ल कहाँ गई थी, हैं? तूने खुद ने कुछ निर्णय क्यों नहीं लिया? तू विरोध कर सकता था उसका, तूने विरोध क्यों नहीं किया? इसलिए तुझको ये सजा दी जाती है, माने स्वयं वो सजा उसको मिली, अपने आप ही वो पाप बंधा और उसके फल में वो वहीं पर मरकर नरक में गया। तो इस सारी कहानी का सार क्या निकला? सार ये निकला कि खुद भले ना करे, खुद भले ना करवाए, लेकिन अगर अनुमोदन भी करता है तो निश्चित रूप से वो उस पाप का भागी होता, बल्कि कई गुना ज्यादा भागी होता। क्यों? कि अनुमोदन करने वाला कौन है इस पर डिपेंड करता है कि उसको पाप कितना लगेगा। एक रास्ता चलता व्यक्ति कह देता कि पर्वत जो बोले वो सही, उसको इतना पाप नहीं लगता, क्योंकि उसकी बात कौन मानता है? राजा ने कहा, और जो सच बोलने की जिसके प्रतिज्ञा थी उसने कहा, तो लोग बाग उसकी बात मानेंगे। और आज तक जैसे वो जो चली आ रही है परिपाटी, तो वो चल पड़ी, तो इस वजह से उसको उतने अनुमोदन का दोष। ठीक इसी तरह से अब इसको यहाँ लगाओ, कोई रास्ता चलता व्यक्ति कोई आपको व्यापार धंधे का उपदेश दे, उसको इतना पाप नहीं, क्योंकि वो तो खुद भी करता है और खुद भी इधर का ही व्यक्ति है, तो वो कहेगा पाप तो है, ये नहीं कह रहा हूँ कि पाप नहीं है, उसको पाप तो है, लेकिन उसकी भूमिका इतनी नहीं थी कि उसको बहुत विशेष पाप लगे। अब कोई श्रावक जिसने आरंभ का त्याग किया है, वो अगर आरंभ हिंसा की बात करता है, वो व्यापार धंधे करने का उपदेश देता है, अरे ऐसा काम कर लो, ऐसा व्यापार कर लो, ऐसी दुकान खोल लो, ऐसा धंधा कर लो,
ये अगर कहता है तो उसको बहुत दोष है। अभी तक श्रावक की बात की। अब कोई मुनिराज जिनके आरंभ और परिग्रह का पूरी तरह त्याग है, जो अपरिग्रह महाव्रत के धारी हैं, अहिंसा महाव्रत के धारी हैं, सत्य महाव्रत के धारी हैं, अब अगर वो इस तरह की बात करते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा कर लो, यूं कर लो, वो कर लो, है ऐसा कारखाना खोल लो, इस तरह की दुकान खोल लो, या वो उसको बढ़ावा देते हैं या वो उद्घाटन करते हैं, तो फिर कितना दोष होगा ये सोचो। फिर कितना दोष होगा, समझ में आ रही है बात? तो इसलिए अरे अपने तो क्या कहते हैं, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। अपने यहाँ तो सीधा हिसाब है, हालांकि अपने भगवान कुछ इस तरह के करते नहीं है, लेकिन मान लो कोई ऐसा ऊंचा व्यक्ति इस तरह का काम करे तो वो भी उस अपराध में शामिल कहलाए। ये बताओ व्यापार धंधा पुण्य का कार्य कि पाप का? कैसा भी हो, कैसा भी हो, भले कपड़े का ही व्यापार, भले सोने चांदी का ही व्यापार हो, पुण्य का काम है कि पाप का? निश्चित रूप से पाप का ही कार्य है। तो उसकी प्रेरणा देना, उसको बढ़ावा देना, उसका उद्घाटन करना, उसके माथे पर तिलक करना, ये सब क्या है? ये पाप नहीं होगा कि उन्होंने थोड़ी ना व्यापार किया जो, अरे उन्होंने नहीं किया, उसने बढ़ावा दिया उसको। बढ़ावा देने वाला निश्चित रूप से ज्यादा पाप का भागी है। क्योंकि अरे सीधा सा है एक उदाहरण, कोई ब्रह्मचारी हो, मान लो मैं ब्रह्मचर्य धारण कर लूं, उसके बाद फिर मैं शादियां कराता फिरूं, तो इसका क्या आशय निकला कि उस ब्रह्मचर्य की महिमा ही नहीं है मुझको बिल्कुल भी। मुझे क्या उपदेश देना चाहिए था दूसरे को, अरे भैया कहाँ फंसते हो संसार में, ब्रह्मचर्य लो, मस्ती से रहो, ये उपदेश देगा ना कोई ब्रह्मचारी देगा तो, कि वो शादियां कराता फिरेगा? समझ में आ रही है बात? मैं तो ब्रह्मचर्य पे, मतलब ब्रह्मचारी एक गृहस्थ की बात कर रहा हूँ। अब अगर कोई इसी तरह से पहले तो मुनि हो जाए, इतना ऊंचा पद धारण कर ले, और उसके बाद लिखा ना, ये अपन क्या कह रहे हैं, यहाँ तो आचार्य देव कह रहे हैं, जो ग्रया हुआ मुनि पद को छोड़ी विषय वांछा थे, विषय वांछा से मतलब विषय भोगों की अभिलाषा से राज्य पद को अंगीकार करता है। राज्य पद ये तो एक उपलक्षण है, इसके सहारे सारी बात ले लेना। राज्य पद माने सारे विषय भोग आ गए, घर संसार परिवार व्यापार धंधा इत्यादि वो सब आ गया। उसको जो अंगीकार करता है सो सर्वोत्कृष्ट पने निंदा करने योग्य है। मान लो मैं मुनि पद धारण करके दुकान खोल के बैठ जाऊं तो क्या कहेंगे लोग, हैं? क्या कहेंगे, कह रहे वो तो दुकान पे खरीद बेच करते थे, व्यापार करने बेच, गंडे ताबीज बेचने लग जाऊं तो मुनि बन करके क्या होगा ये कि ये इतना नीचा काम करता है। ये तीन लोग की संपदा जिसके आगे झुकती है, मणि मुक्ता जिसके चरणों को चूमते हैं, ऐसा सिद्ध पद ये प्राप्त करने वाले थे। केवल ज्ञान लक्ष्मी जिसके प्रकट होने वाली थी, अनंत सुख का जो अधिकारी था, और वो ये टटपुंजिया काम कर रहा है, ऐसा ऐसा काम कर रहा है। बोलो तो 28 मूल गुणों का अगर कोई पालन नहीं करता है मुनि पद धारण करके और ऐसा नीचा कार्य करता है, तो वो तो निंदा योग्य टॉप लेवल पर पहुंचता है। क्यों? क्योंकि इतना ऊंचा पद धारण करके नीचा काम किया ना, तो उतना ही नीचे गिरेगा। एक सीढ़ी से कोई गिरता है उसको ज्यादा चोट नहीं लगती, 50 सीढ़ियों से गिरेगा तो उतना ही नीचे गिरेगा, उतनी बुरी चोट लगेगी। आया समझ में? ये आचार्यों का कथन है। इसलिए क्या ग्रहण करना इससे अपने को, दूसरों के लिए नहीं है बात कि कोई दूसरे की मीमांसा कर रहे हो अपन किसी व्यक्ति विशेष की। ये तो खुद को समझने की है क्या कि हम जो पद धारण करें उस पद के लायक हमारा कार्य होना चाहिए। अभी हमारा कौन सा पद है कि श्रावक का पद है, तो श्रावक के लायक अपना आचरण होना चाहिए। एक जैन के लायक हमारा जीवन होना चाहिए। कोई ये नहीं कहते अरे देख लिए जैनी सब करते हैं, जैनी भी ऐसा करते हैं, अरे जैनियों ने भी होटल खोल रखे। बोलो क्या किया उसने? एक कोई दूसरा व्यक्ति होटल खोले उसको उतना पाप नहीं है जितना एक जैनी होटल खोले। होटल का तो उदाहरण है, समझ लेना, बाकी और चीजें भी लगा लेना, और व्यापार क्या जो अपने करने लायक काम नहीं है। अरे दूसरा व्यक्ति शराब पीता हो तो उनके तो आचरण में ही था वो। जैनी अगर शराब पिए तो ज्यादा दोषी, जैनी अगर व्यसन का सेवन करे तो ज्यादा दोषी। अन्यमति कुदेवी देवताओं को ढोकता फिरे, उसके तो कुल प्रवृत्ति वैसी थी। अब जैन अगर कोई कुदेवी देवताओं में फंसा रहे उसको ज्यादा दोष है। उसने सबसे ऊंचे पद में आकर के और सच्चे देवशास गुरु की गरिमा को भुलाया। उसने सबसे ऊंचा जैन कुल पाकर के और वो देवशास गुरु की कीमत नहीं आकी, वो पहुंच गया नीची जगह पे, तो आगे से उसको सच्चे देवशास्त्र गुरु मिलने वाले नहीं है, आगे से उसे अपने आत्म कल्याण के साधन मिलने वाले
नहीं है, उसने खुद ने दरवाजे बंद करे। समझ में ही बात। इसलिए अपने पद की गरिमा को, अपने जैन पने की गरिमा को, जो पद अपना है ना, जिसने जैसे भी व्रत लिए हो, तो उस गरिमा को, यहाँ तो मुनि पने की बात थी, ठेठ सबसे ऊंची आया समझ। इस बहाने अपन अपनी भी बात कर लें कि भैया अपने पद की गरिमा को बराबर संभालना। जैनी का काम ऐसा ना हो कि जो उसके अष्टमूल गुण का ही घात करने वाला। अरे बिल्कुल बेसिक चीज है, सत्य व्यसन का त्याग, 8 मूल गुण जो कहे, पंच उदुम्बर 3 मकार, इनका त्याग है, अन्याय का, अनीति का त्याग, झूठ चोरी जो बड़े बड़े कहलाते हैं, है ना, सामान्य तो गृहस्थ जीवन में चलते ही रहते हैं, हंसी मजाक के रूप में, आपसी बातों में, उनमें ही चलते रहते हैं। लेकिन बड़े बड़े झूठ जिसमें मायाचारी बहुत होती है, जिसमें हिंसा बहुत हो, ऐसे काम, ऐसी चोरी है, बिजली चोरी वगैरह और बहुत सी बातें हैं, ये जैनी करे तो क्या क्या उसको कितना दोष है, सोचो। समझ में आ रही बात। ग्रहित मिथ्यात्व का दोष है, अनुमोदन का दोष है, नहीं प्रशंसा उचरे है। अन्य जगह जाने की बात कर रहे हैं कि कोई ऐसे दर्शन करने तो नहीं जाए, लेकिन पुराना बना हुआ है, हिस्टोरिकल प्लेस है तो वहां जावे। दरगाह जाएंगे कि नहीं जाएंगे अजमेर है? अजमेर शरीफ कहलाते ना, क्या कहलाते वो, चिश्ती की दरगाह, वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वो भी हिस्टोरिकल प्लेस है कि भाई जब दूसरी जगह जाओ तो वहां भी चल जाओ, फिर गुरुद्वारा जाना चाहो तो वहां भी चले जाओ, उसमें क्या है, वो भी अन्य मत, वो भी अन्य मत। गजब की बात है। दूसरे, और बहुत कलाकारी देखने गए थे साहब, हम तो कलाकारी देखने कि तुम वहां गए और तुम्हारे कुछ जो मानने वाले थे, मान लो जैसे मैं हूँ, ठीक है ना, अभी मैं आप लोगों को शास्त्र सुनाता हूँ, तो आपके दिमाग में एक इमेज तो है कि हाँ ये व्यक्ति ठीक, ये जो करेगा वो ठीक है, इतना तो थोड़ा सोचते ही हो। अब मैं आपको कहीं पर दिख जाऊं, मान लो मैं ही गया, कोई अन्य मत के उसमें मंदिर में गया और देखने गया, आप क्या सोचो, अरे ये भी जाते हैं वहां, तो उसमें क्या दिक्कत है, चल सकते हैं। अब मैं क्यों गया वो कारण तो जाने दो, सामने वाले ने तो क्या देखा कि ये गए तो अपन भी जा सकते हैं, माने अपन भी वहां पे जाके दर्शन वर्शन कर। अरे मैं शराब की दुकान पर खड़े होकर टाइम भी पूछूं, शराब लेना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं सिर्फ टाइम पूछा मैंने शराब की दुकान पर, क्या कि भाई साहब टाइम क्या हुआ, और उधर से आप निकले और आपने मुझे देखा, अरे ये तो शराब की दुकान पर खड़े थे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है ऐसी जगह पे जाने में। समझ में आ रही है बात। ये अनुमोदन का दोष, ऐसी जगह भी नहीं जाना, नहीं प्रशंसा उचरे है। समझ में आई बात कि नहीं? हम प्रशंसा क्या कर रहे हैं, अरे तो क्या करने गए फिर वहां पे, देखने गए, माने क्या, अच्छा लगा तो देखने गए ना, वो कृत से प्रशंसा है, बोल करके प्रशंसा नहीं हुई, आपकी काया से प्रशंसा हो गई वहां पर। समझ में ही बात। प्रशंसा कोरा बोल के ही थोड़ी ना होती है, मन वचन काय सभी तरह से प्रशंसा होती है। आप वहां गए या आपके शरीर के द्वारा आपने प्रशंसा कर दी कि हाँ ये गए माने ठीक है, जैन साहब वहां जाते हैं माने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से वो अनुमोदन का दोष लगता है। नहीं जाना, क्या करने जाना। अरे जब अपन रोज बोलते हैं भव वन में जी भर घूम चुका और कण कण को जी भर भर देखा, तो फिर ऐसी क्या देखने घूमने फिरने की इच्छा है जो अन्य मत का। भाई प्राकृतिक जगह घूमने फिरने की इच्छा हो, जैसे नदी झरने पहाड़ इत्यादि, वो बात अलग है, वो विषय भोग है, वहां पुण्य नहीं है, ध्यान रखना, ये तो पाप ही, लेकिन वो ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है वहां। और ऐसी जगह जहाँ पे अन्य मत का पोषण होता हो, जहाँ पे अन्य मत को बढ़ावा मिलता हो, ये बताओ आप वहां जाओगे, वहां का टिकट लोगे, किसको बढ़ावा मिला? बढ़ावा किसको मिला? अन्य मत को ही तो बढ़ावा मिला ना, कि बोलो जैन मंदिर में तो इतने पर्यटक आते हैं और वो अन्य मंदिर है उसमें इतने पर्यटक आते हैं, तो इससे क्या लगता है कि अरे अन्य की वो ज्यादा है मान्यता। ये जो सोशल मीडिया में लाइक और व्यू और ये चलते हैं, ये इसी तरह से समझ लो इसको। आप वहां गए तो इतने लोगों ने लाइक किया माने उसको, और लोगों की निगाह तो ऐसी रहती है कि अरे लाखों लोग जाते हैं वहां, तो अपन भी चलो। तो इस तरह से वो पाप का बढ़ावा, पाप को बढ़ावा मिलता है, ग्रहित मिथ्यात्व को बढ़ावा मिलता है। इसलिए अन्य जगह ऐसी जाना भी नहीं जहां पर कुदेव कुगुरु कुशास्त्र आदि का संबंध हो, जहां पे उनसे कुछ जुड़ी हुई बात हो, ऐसी जगह तो घूमने भी नहीं जाना। समझ में आ रही बात। ये तो अपन मान गए कि हाँ साहब वहां दर्शन वर्शन तो नहीं किया हमने, हम तो देखने ही गए थे। अरे तुम गए क्यों? यही जगह मिली तुमको, इतने जिनालय अपने हैं पुराने पुराने, वहां क्यों नहीं जाते? इतनी सुंदर प्रतिमा, ऐसे प्राचीन जिनालय बने हुए हैं, वहां तो दर्शन करने नहीं गए।
ऐसे गांवों में भरे पड़े बहुत बहुत ऐसे खूब खूब मंदिर हैं, देखे ही नहीं होंगे लोगों, नाम ही नहीं सुने होंगे कभी ऐसे। क्या समझ में आ रही है बात? यहाँ राजस्थान में आप देखो, गांव में इतने सुंदर सुंदर मंदिर हैं जिनके नाम तक नहीं पता है लोगों को। इतनी प्राचीन प्रतिमाएं ऐसी विशाल, और बहुत बहुत सभी जगह है। राजस्थान की क्या बात करें, सब जगह ही है। समझ में ही बात? बुंदेलखंड में देवगढ़ में जाकर के देखिए। हाँ, वो प्रासुक है, वो पानी प्रासुक है, नीचे तक रहते ही नहीं है ना वो जो इतने ऊपर से गिरा है ना, उसमें वो जल का एक जीव तो पहले ही समाप्त हो चुके हैं। वो प्रासुक है जल, झरने का पानी प्रासुक है। ये ऊपर से बारिश हो रही है ना, हाँ बारिश का बिल्कुल प्रासुक है। हाँ, और नहीं तो क्या। अरे आपके ये असली पानी है, बाकी तो सब इन्हीं का तो इकट्ठा होकर नदियों में और इनमें काई का पानी है, ये बारिश का ही तो पानी है। उसको किसने मारा? किसी ने नहीं मारा, वो स्वयं अपनी आयु पूरी होकर के वो होता है उनका। आपको पता, आप पानी जो छान के पीते हो, जल का एक जीव तो उसमें भी है, उसमें भी है जल का एक। तो जल का एक जीव जो बादर जीव है, बादर जीव तो वहां भी है। जो छन्ने से अपन छानते हैं ना, उसमें तो त्रस जीव निकले हैं। एकेंद्रीय जो जल कायिक है, जल कायिक उसमें नहीं निकले। जल कायिक तो तब निकलते हैं आप जो उबाल लेते हो, तब फिर वो जल कायिक उसमें नहीं रहते। उबाल लेते हो तो वो जल कायिक जीवों का घात करके, और फिर उसके बाद वो उबला पानी बिल्कुल निर्जंतुक होता है। ये जो बारिश का पानी गिर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल पीने योग्य, कोई दिक्कत नहीं है। आप लेकिन पीने योग्य कैसा? सीधा आवे जो, ऐसा नहीं है वो आपकी छत पर टकरा के और फिर उसके बाद आप सीधा, या तो आप एक प्लास्टिक का बड़ा टब या कुछ इस तरह की वो रख लो जिसमें बिना किसी का छुआ हुआ सीधा बारिश का पानी इकट्ठा रहा, उसको आप पी सकते हो। छान के पी लो, और क्या है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हो आप, वो जो छतों पर इकट्ठा करके और फिर नीचे टांके में इकट्ठा करते हैं, है ना। हालांकि वो पानी अंतर मुहूर्त में बिनछना हो गया है ना, लेकिन उसमें कोई ऐसी अशुद्धि नहीं है। आप उसको काम में ले सकते हो, क्या दिक्कत है। आप उसको छान लो, छान करके काम में ले लो, क्या दिक्कत है उसमें। वो तो विषय भोग का है, वो विषय भोग है, वो तो पाप का ही कारण है, पुण्य थोड़ी ना है उसमें। पाप का ही है। बात यहाँ अपन कर रहे हैं ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व के पाप की, है ना। ये विषय भोग का पाप है, हाँ पाप है, बिल्कुल पाप है। घूमने फिरने का भाव क्या है? पाप का ही भाव है, चाहे झरने का हो चाहे बिना झरने का हो। क्या घूमने फिरने का जो भाव है ना, कहीं भी जाने का घूमने का भाव, वो पाप का ही भाव है, उसमें कोई पुण्य का भाव नहीं है। समझ में ही बात? ऐसा है। यात्रा जाओगे, यात्रा में घूमने का भाव है, मुनिराज की भगवान की स्तुति करने का भाव है, वो यात्रा का जो भाव है वो पुण्य भाव है। लेकिन उसमें भी फिर आपके भावों के ऊपर निर्भर करता है कि पुण्य कितना बंधा और पाप कितना बंधा। अरे शिखर जी चलो, शिखर जी चलो, क्यों? इस शिखर जी के आसपास अपन कलकत्ता वगैरह भी घूम आएंगे, वहां उल्टा पहले ही पाप बांध करके जा रहा। कलकत्ता काम से गया और वहां पे विचार आवे कि अरे चलो कलकत्ता काम से है, पास में शिखर जी भी है, वंदना करने चलो, उसने डबल पुण्य बांधा। क्योंकि वो शिखर जी के लिए नहीं गया था, वो गया था व्यापार के लिए, लेकिन उस व्यापार के बीच में भी उसने अपना शुभ भाव निकाल लिया। इसने तो शुभ भाव में ही मिलावट कर रखी है। क्या तीर्थ भी ऐसा जाएंगे अपन, तो कैसा तीर्थ जाएंगे कि जहाँ आसपास घूमने फिरने की जगह हो, तो समझ लेना पहले ही घूमने फिरने का वो पाप तो पहले ही बांध रहा है। वो घूमने फिरने ही गया है, वो तो बहाना है उसका। और इसमें इतना भाव आपके जुड़े, कितना कि अरे घूमने फिरने तो जा रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह चलो जहाँ पे मंदिर वगैरह के दर्शन ना छूटें, तो वहां थोड़ा सा आपने पुण्य की गुंजाइश रखी है। हालांकि वो घूमने फिरने ही गए हो तो उसका तो पाप है, लेकिन आपने इतना तो कम से कम ध्यान रखा कि मेरे को भगवान के दर्शन के बिना खाना पीना नहीं है, मुझे भगवान के दर्शन के बिना मुझे कहीं जाना नहीं है, ये तो कम से कम विचार रखा। एक और बात कह देता हूँ, ये बारिश के मौसम में ज्यादा यात्रा का भाव बनता है लोगों का, जबकि बारिश के मौसम में कम से कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बारिश के मौसम में हिंसा ज्यादा होती है, जगह जगह वो कंजी होती है, जीव ज्यादा पैदा होते हैं। छोटे छोटे से मेंढक नहीं देखा आपने? समूर्छन जरा जरा से कितने कितने चपटे हो जाते हैं।
केंचुए और सांप छोटे छोटे सब कितने दबते हैं, वो आपकी गाड़ियों में नहीं दबेंगे क्या? तो इसलिए ऐसे ऐसे मौसम में यात्रा करो। सबसे बढ़िया मौसम मानता हूं मैं नवंबर, दिसंबर या फरवरी के आसपास का, जिस समय जीवों की उत्पत्ति भी सबसे कम रहती है, मौसम भी ठीक रहता है, आपको पंखे वगैरह की भी कोई आवश्यकता नहीं है ना। बस इतना है कि दिन का समय थोड़ा सा कम होता है, मतलब रात लंबी होती है ना, दिन थोड़ा कम होता है, बस इतनी सी बात है उसमें। और कभी भी यात्रा करें तो दिन दिन में ही चले, रात में नहीं चले। रात में कितनी हिंसा होती है जीवों की। ये सब बातों का विचार करके वो यात्रा का प्रयोजन साधे, तब तो वो पुण्य ही बांधता है। लेकिन इन बातों को छोड़ करके और अपनी मन मर्जी से विषय भोगों के लिए, घूमने फिरने के लिए, हिंसा अहिंसा का बिना विवेक रखे हुए वो घूमता फिरे, तो निश्चित रूप से पाप ही बांधता, चाहे शिखर जी जाए, चाहे गिरनार जी जाए, कहीं जाए। अब ये तो वो करने वालों के ऊपर है कि कब जाते हैं। रात को होती है, कहाँ लिखा है? ग्रंथों में तो कोई नहीं लिखा है ऐसा। अरे तो आप सर्दी में जाओ ना, कहाँ दिक्कत है? जाना पड़ता है, ये कोई शास्त्रों में नहीं लिखा। ये हमने हमारी सुविधा देखी है, हमने हमारी सुविधा देखी है कि ली टॉर्च और निकल लिए, रात को ही निकल लिए। रात में क्या जीव जंतु नहीं होते हैं क्या? बहाना तो ये है कि अरे टाइम से आ जाना, खाने के टाइम से, तो खाने का विकल्प ज्यादा है उसको। भाई यात्रा करी है ना, तो उपवास वगैरह भी तो करते हैं, व्रत वगैरह भी तो करते हैं, थोड़ा सा ये भी सहन करो। उसमें क्या है? तप होगा, अकाम निर्जरा ज्यादा होगी, उसमें क्या है? सुबह के पहले जो उजाला हो जाता है तब आप निकल जाओ, थोड़ी फुर्ती रखो, और तो क्या कर सकते हैं। लेकिन देखो, रात में निकलने का पक्ष नहीं लिया जा सकता। जिनवाणी के सामने बैठ करके कोई भी इसका पक्ष नहीं लेगा कि रात को 2 बजे निकलो आप। रात को 2 बजे निकलना, रात को 2 बजे किसको बोलते हैं? वो अंधेरा है इतना, इतने सब जीव जंतु हैं, वो सब क्या नहीं आते हैं? तो कि नहीं हम टॉर्च ले जाएंगे, कि टॉर्च से वो मच्छर के आकर्षित नहीं होते हैं? या वो जो लाइटें जलती है, रोड लाइट लगी बताते हैं आजकल तो शायद, वो लाइटें लग गई हैं जगह जगह, तो क्या उनमें जीव जंतु नहीं होता है? उससे वो मरते नहीं है क्या, कीड़े मकोड़े? तो उन सबकी हिंसा का दोष है अगर रात में वो करता। ऐसी नहीं होती है यात्रा, यात्रा ऐसी नहीं होती। मैं तो दोनों ही जगह नहीं गया, जैसी सुनी है वैसी बताता हूँ। होंगी भले, अपने को उससे क्या प्रयोजन भाई। शुद्ध आमनाएं तो अपनी ऐसी है कि रात में मंदिर नहीं खुलते थे, ये तो अब अपन स्वाध्याय वगैरह के लिए इनके लिए खोलने लग गए, तो उतना मात्र प्रयोजन हल करके वापस आ जाते हैं। रात को 2 बजे कभी मंदिर जाते हो क्या आप? जब नहीं जाते तो 2 बजे यात्रा कैसे जाओगे? इतना सीधा सा तर्क है ना, कि थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन सुबह उठ करके ही, मतलब कायदे से सुबह आप तैयार हो जाओ जल्द से जल्द, और सूर्योदय के पहले पहले जो उजाला होता है ना, भोर होती है, उस भोर के समय पर आप गमन करो, रफ्तार अच्छी रखो, तो उसमें कहाँ समस्या है। और ऐसा काहे का विकल्प कि एक ही दिन में सारी निपटानी है। वो तो, अरे उससे क्या मतलब है, ये तो खुद के भक्ति का भाव है। वो तो आपने वो टोला देना हो गया, ये डी ढोक यहाँ पे 1 मिनट भी रुके नहीं, फिर अगली टोंक पे, फिर डी ढोक अगली टोंक पे। ऐसी कैसे भक्ति है? बैठो तो सही, शांति से विचार तो करो, काहे के लिए आए इतनी दूर? हाँ तो रोज यूं भी चल लेते हैं, जब मजबूरी पड़ती है तब सब चल लेते हैं। 18-18 किलोमीटर में क्या दम है? रेगिस्तान में तो 18 किलोमीटर दूर से माथे पे चरियां भर भर के लेके आती है औरतें। आपके माथे कौन सा भार है वहाँ पे? वो खुद की व्यवस्था है। कायदे की बात यह है कि रात में गमन नहीं होगा, है ना, ये उचित नहीं है, इसका पक्ष नहीं लिया जा सकता। जिनवाणी ये नहीं कहती, ये हमने हमारी सुविधा देखी है, हमारी सुविधा देखी। वो तो आपकी मर्जी है, आपके भाव है, उसमें क्या है। मोटरसाइकिल पे बैठ के जैसे मंदिर जाते वैसे ही वहां चले जाओ, उसमें क्या है। यही बात समझ, मैं अन्यथा बात नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखना, क्या मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं तो आपके भाव क्या है उस हिसाब से आपको फल लगेगा। चलिए, हाँ सुना था मैंने, चल गई है वो। अब वहाँ भक्ति कितनी है ये सोच लेना, कि जो जा रहा है उसके मन में भक्ति कहाँ है। यहाँ पे घंटों तक खड़े खड़े बातें कर लेगा, है कोई मेहमान आवे और मेहमान घर से नीचे उनको छोड़ने जाए, आधा आधा 1-1 घंटा तो वहीं खड़े खड़े बातें करने लग जाते नहीं होता है क्या? तो जब इतनी देर खड़ा रह सकता है, थोड़ी देर नहीं चल सकता। अब ये तो खुद की सामर्थ्य देखो, जो वास्तव में मजबूर है, वास्तव में जिसकी मजबूरी है, उसके तो बात समझ में आती है, उसके तो डोली वगैरह की बात भी समझ में आती है, कि जिसके वास्तव में घुटने काम नहीं करते, जो बात करने में भी कितनी देर खड़ा नहीं रह सकता, उसके तो ढकती है बात। लेकिन जो बिल्कुल स्वस्थ है और वो इस तरह के बहानेबाजी करे, इस तरह के खोटी प्रवृत्ति करे, तो वो उचित नहीं कही जा सकती।
मजबूरी की बात अलग होती है ना। बाकी वो उसको राजमार्ग बना लिया जाए तो निश्चित रूप से हीनता आती है भाव में। देखिए समय हो रहा है अपना, बात तो ये चल रही थी अपनी, ग्रया हुआ मुनि पद को छोरी विषय वांछा दे राज्य पद को अंगीकार करे है तो सर्वोत्कृष्ट पने निंदा करने योग्य है, सबसे ज्यादा निंदनीय हो गया। क्यों? क्योंकि इतने ऊंचे पद को धारण करके नीचा काम किया तो सबसे ज्यादा निंदनीय ही होगा। छोटी हूँ प्रतिज्ञा भंग किए निंदा होए, याने तो मुनि पद अंगीकार करी ताका भंग किया। लो, एक जरा सी प्रतिज्ञा का भंग